कायद-ए-आज़म की लाइफ में एक ऐसा वक्त भी आया जब लोगों ने उन पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने रती जिन्ना से शादी सिर्फ पैसे की खातिर की थी और उनको उस दौर में 30 लाख का जहेज़ मिला था और कुछ ने इस शादी को नाजायज़ कह दिया। मुसलमान लीडर को तंग करने और पाकिस्तान बनाने के मौक़िफ़ से पीछे हटाने के लिए उन पर क्या क्या इल्ज़ामात लगाए गए और मोहम्मद अली जिन्ना ने किस तरह दुश्मन को जवाब दिया और साबित किया कि बावकार और बाकिरदार होना अजीम लीडर के औसाफ होते हैं। मैं हूं मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं अवैस वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पहली शादी 1892 में हुई। उस वक्त उनकी उम्र 15 साल थी। 1893 को वो लंदन चले गए। लिंकन्स इनमें दाखिला लिया और बैरिस्ट्री की तालीम हासिल की। जब आप लंदन में तालीम हासिल कर रहे थे तो आपकी बीवी एमी बाई का इंतकाल हो गया। ये एक दर्दनाक सानहा था। आपने सब्र तहम्मुल से बर्दाश्त किया और वकील बनकर वतन वापस आए। उन्होंने बड़ी हद तक दूसरी शादी ना करने का फ़ैसला किया। इब्तदाई दिनों में उनके वालिद साहब ने उनको दूसरी शादी पर आमादा करने की कोशिश की, मगर उन्होंने आमादगी का इजहार नहीं किया और तकरीबन 20 साल तक वो अपने इस फैसले पर कायम रहे। फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने मुंबई में वकालत शुरू कर दी। मुंबई में मुस्तकिल रहाइश और वकालत के फ़रोग़ के साथ मोहम्मद अली जिन्ना के तकरीबन हर तबका ख्याल से ताल्लुकात इस्तवार हो गए थे। पारसी फ़िरके से मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी ताल्लुकात की वजह से वो मुंबई में पारसियों की एक जमात के मुस्तकिल मेहमान बन गए। पारसी ख़ानदानों में से एक नामी ग्रामी रईस ख़ानदान सरदिन शाह पैटिट का था। मोहम्मद अली जिन्ना अक्सर सरदिन शाह पैटिट के घर जाया करते थे। सरदिन शाह पैटिट ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पुरवकार शख्सियत, दियानतदारी और मखसूस तर्ज ज़िंदगी की वजह से अपनी बेटी रती का रिश्ता मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जोड़ने का पैगाम दिया। बाद में पारसी तबके के दबाव की वजह से रती के वालिदैन ने अपनी बेटी की मुसलमान लड़के के साथ शादी करने से इनकार कर दिया, जबकि रती किसी तौर पर भी मोहम्मद अली जिन्ना से दूर नहीं हो सकती थी। चनाचा रती ज़रूरतमंदी और सरशारी के आलम में अपने वालिदैन की ड्योढ़ी पार करके मालाबार हिल पर वाक़या मोहम्मद अली जिन्ना की कोठी साउथ कोर्ट पहुंच गई। मोहम्मद अली जिन्ना के लिए जो पेशे और तबीयत दोनों के एतबार से कानून की बालादस्ती के कायल थे, रती पटीट का ये कदम अगरचा परेशान कुन था। मोहम्मद अली जिन्ना ने चंद दोस्तों के मशवरे पर, जिनमें उमर सुबानी शामिल थे, रती के साथ मुंबई की जामिया मस्जिद चले गए, जहां रती ने 18 अप्रैल 1918 को मौलाना नज़ीर अहमद के दस्ते हक पर इस्लाम कबूल किया। रती का इस्लाम कबूल करने के बाद इस्लामी नाम मरियम बाई रखा गया। दूसरे दिन हिंदुस्तान के तमाम बड़े अखबारात ने यह खबर शाया की कि सरदिन शाह पैटिट की अकलौती बेटी ने इस्लाम कबूल कर लिया है और आज उनकी शादी मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना से होगी। 19 अप्रैल 1918 को कायद-ए-आज़म की कोठी में रती और मोहम्मद अली जिन्ना का इस्लामी रसूमात के मुताबिक निकाह हुआ। पारसियों ने जब ये सुना कि एक पारसी लड़की ने एक मुसलमान लड़के से शादी कर ली है तो उन्होंने खूब तनकीद की और बाज़ ने शादी वाले दिन को सियाह जुमा का नाम दिया। शादी के 26 साल बाद जब मोहम्मद अली जिन्ना को कायद-ए-आज़म का खिताब मिला तो कुछ लोगों ने आपकी शादी के बारे में गलत बातें फैलाना शुरू कर दी। ये अक्सर हिंदू ही थे जो मुसलमानों के लीडर को तंग करना चाहते थे। जैसा कि 1944 में मद्रास से शाया होने वाले एक अखबार दक्खन टाइम्स के एडिटर ने कहा, कायद-ए-आज़म को शादी के वक्त 30 लाख रुपए का जहेज दिया गया। हिंदू प्रेस ने कायद-ए-आज़म के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। फिर कायद-ए-आज़म ने उनको कानूनी जवाब दिया। रती पटीट ने मोहम्मद अली जिन्ना से शादी से कबल इस्लाम कबूल कर लिया था और उनकी शादी शरीयत के मुताबिक हुई थी। यही वजह है कि जिस वक्त ये शादी हुई तो किसी भी मुसलमान ने इस शादी पर एतराज़ नहीं किया। लेकिन शादी के 26 साल बाद जब मोहम्मद अली जिन्ना को कायद-ए-आज़म का खिताब मिला, जब आप पाकिस्तान के क़याम के लिए कोशिश कर रहे थे, तो मजलिस हिरारा और जमीयत उलमा हिंद के बाज़ अरकान ने कांग्रेस की हमायत करते हुए इस शादी को गैर इस्लामी नाम देने की भरपूर कोशिश की और कायद-ए-आज़म की सियासी सरगर्मियों को डिस्टर्ब किया गया। 1919 को कायद-ए-आज़म के यहाँ एक बेटी की पैदाइश हुई जिसका नाम दीना रखा गया। मोहम्मद अली जिन्ना को पेशा वराना और सियासी मसरूफियात की वजह से दीना के साथ वक्त गुजारने का मौका कम ही मिलता था। जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की
तंजीम नौ का आगाज़ हुआ तो जीना की मसरूफियात में इस कदर इजाफा हो गया था कि वो कई माह तक मुंबई से बाहर रहने लगे। ऐसी सूरत में दीना का बेशतर वक्त अपनी नानी के घर पर गुजरता। कायद आज़म की रत्ती से शादी का ज़हम किसी न किसी सूरत में अभी तक पारसियों के सीनों में हरा था। मोहम्मद अली जिन्ना की बढ़ती हुई सियासी सरगर्मियों और दीना से दूरी का फ़ायदा उठाते हुए पारसी फ़िरके के चंद अफराद, जिनमें रती की वालदा भी शामिल थीं, दीना की शादी का फैसला पारसी नयाद एक अमीरो कबीर नौजवान नेवली वाडिया से करा दी, जो पारसी मजहब तर्क करके ईसाईयत कबूल कर चुका था। मोहम्मद अली जिन्ना के लिए ये सूरत हाल नहायत तशवीशनाक और परेशान कुन थी, क्योंकि जब ये रिश्ता तय हुआ तो वो मुस्लिम हिंद के कायद आज़म के मनसब फरफाइज थे। मुसलमानों की रहनुमाई करने वाले कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस रिश्ते को ख़त्म करने की कोशिश की, मगर दीना ने इनकार कर दिया। कायद आज़म ने दीना से बड़ी हद तक तमाम मामला तर्क कर दिए थे। 1938 में दीना की नवेली वाडिया से मसीह रस्म व रिवाज के मुताबिक शादी हुई। कायद आज़म उस वक्त शदीद बीमार हो गए और दीना से तमाम ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। अब बात करते हैं कायद आज़म की बीवी रती जिन्ना का इंतकाल किस तरह हुआ। 1927 में रती जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में गईं। 1928 को साइमन कमीशन के अरकान इंग्लिस्तान रवाना हुए तो कायद आज़म ने भी लंदन जाने का प्रोग्राम बनाया। उस दौरान रती जिन्ना को इलाज की घर से पेरिस भेज दिया और रती की वालदा उनके साथ पेरिस चली गई। पेरिस में जब रती की तबीयत मज़ीद ख़राब हुई तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खबर मौसूल हुई तो वो भी पेरिस चले गए। सेहतयाब होने के बाद रती जिन्ना मुंबई वापस आ गईं। 28 जनवरी 1929 को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दिल्ली में एक इजलास में शिरकत के लिए गए। 19 फरवरी 1928 को मुंबई में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को एक कॉल मौसूल हुई, जिसमें बताया गया कि रती जिन्ना की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। रती जिन्ना उसी रात वफ़ात पा गईं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपनी जोजा की वफ़ात पर बहुत गमज़दा हुए। रती जिन्ना की आखिरी रसूमात इस्लामी रस्म व रिवाज के मुताबिक अदा की गईं और यूँ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपनी 9 साला बेटी के साथ तन्हा रह गए।